सभी को जय मसीह की प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज के वचन से हम सीखेंगे हाउ मच डज गॉड लव अस, कि प्रभु हमारा हमसे कितना प्रेम करता है। कभी कभी लोगों को ये डाउट होता है कि प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। तो मैं आज के कुछ बाइबल आयतों को लेके आई हूँ जिससे आप ये जानेंगे कि प्रभु आपके कितने करीब है और प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Psalm 139 verse 2। I know when you sit down and rise up। इसमें ऐसा है कि मैं जानता हूँ कि तुम कब बैठते हो कब खड़े होते हो। तू जानता है कि मैं कब बैठता हूँ कब उठता हूँ। तू दूर से मेरे विचारों को जानता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर मनुष्य के हर काम और विचार को जानता है, यहाँ तक कि वह उन्हें दूर से ही जान लेता है। यह वचन बताता है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है और मनुष्य के जीवन के हर पहलू को जानता है, चाहे वह बैठना उठना या विचारों का आदान प्रदान हो। तो यह वचन जो है हमको बताती है कि वेन यू सिट डाउन, तुम कब बैठते हो, एंड राइज अप, तुम कब उठते हो कब खड़े होते हो। प्रभु सब कुछ जानता है। नेक्स्ट, मैथ्यू 10 verse 13। इवन द वेरी हेयर्स ऑन योर हेड आर नंबर्ड। जो आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं, और प्रभु के बिना जाने आपके सिर के बाल नहीं गिर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु आपके सिर के एक एक बालों को गिनकर रखा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि प्रभु आपको बहुत करीब से जानता है, प्रभु आपकी बहुत देखभाल करता है। इसका वचन ऐसा है, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। यह वचन मत्ती की सुसमाचार पुस्तिका में यीशु मसीह के शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा गया है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने सभी बच्चों की बहुत परवाह करता है, यहाँ तक कि उनकी छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखता है। जेनेसिस 1 verse 27। फॉर यू वर मेड इन माई इमेज। प्रभु ने कहा है, प्रभु का वचन है उत्पत्ति 21:27। वचन ऐसा कहता है कि तुम मेरे इमेज में बनाए गए हो, मेरे समानता स्वरूपता में बनाए गए हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। एक्स 17 verse 28। प्रेरितों 17 का 28 वचन है, इन मी यू लिव एंड मूव एंड हैव योर बीइंग। इन मी यू लिव, तुम मुझ पे रहते हो, चलते हो और मुझ में ही अपना अस्तित्व रखते हो। यह वचन ऐसा बताता है क्योंकि हम उसी में जीते चलते और अस्तित्व रखते, जैसा कि तुम्हारे कुछ कवियों ने कहा, कुछ भजनकारों ने कहा है कि हम भी तो उसी की संतान है। वचन बताता है मनुष्य का जीवन, उसकी गतिविधि और उसका अस्तित्व सब कुछ परमेश्वर में ही है। प्रेरित पौलुस एथेंस के लोगों को यह समझा रहे थे कि वे एक ऐसे ईश्वर की आराधना करते हैं जो अदृश्य है और हर जगह मौजूद है। नेक्स्ट, इफिसियंस 1 verse 11-12। इफिसियो 1 का 11 और 12 वचन ऐसा कहता है, आई चूज यू व्हेन आई प्लान क्रिएशन। प्रभु ने ऐसा कहा है कि मैंने ये सृष्टि के रचने से पहले ही तुम्हें चुना है। उसी में हम भी परमेश्वर की योजना के अनुसार पहले से ठहराए जाकर एक मिरास पाए हैं, ताकि हम जो मसीह पर पहले से ही आशा रखते थे उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और तुम भी मसीह में सत्य का वचन सुनकर, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और उस पर विश्वास कर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लग गई है। इसका वचन ऐसा वचन है कि जब आप प्रभु को ग्रहण करते हो तो पवित्र आत्मा की छाप आप पर लग जाती है, और उस दिन से आप प्रभु के हो जाते हो। प्रभु ने आपको इस सृष्टि के रचने से पहले चुना है। Psalm 139 verse 15 and 16। You are not a mistake, for all your days are written in my book। आप कोई गलती नहीं हो, आपके जो दिन है वो प्रभु की पुस्तक में लिखे हुए हैं।
तो वचन ऐसा कहता है कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यह भजन परमेश्वर के सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी होने के बारे में बताती है, और यह बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को माँ के गर्भ में बनने से पहले ही देख लिया था, और उसके जीवन के सभी दिन पहले से ही उसकी पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो प्रियो, प्रभु आपको बहुत करीब से जानता है। प्रभु ने आपको अपनी माता के गर्भ में बनाया है, आपके बिडोल तत्व को देखा है। आप गलती से पैदा नहीं हुए, आपके दिन प्रभु की पुस्तक में लिखे हुए। Psalm 139 verse 14। You are fearfully and wonderfully made। आप भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हो। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं भय और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, यह मैं भली भांति जानता हूँ। इसका अर्थ है कि व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करता है, क्योंकि वह अद्भुत और भयभीत करने वाले तरीके से बनाया गया है, और उसके काम आश्चर्यजनक हैं। एक्स 17 वर्स 26। प्रेरितों 17 का 26 वचन। आई डिटरमाइन द एग्जैक्ट टाइम ऑफ योर बर्थ एंड वेयर यू वुड लिव। यानी प्रभु ने ये पहले से तय किया हुआ था कि आपका जन्म कहाँ होगा, आप कहाँ रहेंगे। इसमें वचन ऐसा कहता है कि और उसने मनुष्य की सारी जातियों को एक ही मूल से बनाया, कि वे सारी पृथ्वी पर रहें, और उसने उनके लिए नियत समय और निवास के स्थान ठहराए हैं। यानी हम कोई गलती नहीं, हम परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक नियत समय हमारे जन्म के लिए तय किया, एक नियत स्थान कि हम इस स्थान पे रहेंगे। वचन बताते कि परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को एक ही पूर्वज से बनाया, एक ही पूर्वज से, कहीं कहीं एक ही लहू से बनाया है, और उन्हें पूरी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है, और उनके रहने के लिए समय और स्थान निर्धारित किए हैं। Psalm 139 verse 13। I knit you together in your mother's womb। इसमें ऐसा लिखा है कि मैंने तेरी माता के गर्भ में तुझे बुना है। मैंने तेरी माता के गर्भ में तुझे बुना है, यह रचा है, क्योंकि तूने मेरे अंतर मन को रचा है। तूने मुझे मेरी माँ के गर्भ में बुना है। इसका अर्थ है परमेश्वर ने व्यक्ति के आंतरिक भाग को बनाया है और उसे माँ के गर्भ में आकार दिया। ये वचन भजन संहिता 139 का हिस्सा है, जिसमें परमेश्वर की सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता का वर्णन है। 139 वर्ष 13 में भजनकार परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति और मनुष्य के प्रति उसकी गहरी रुचि को स्वीकार करता है। नेक्स्ट, Psalm 71 verse 6। I brought you forth on the day you were born। यानी मैं जन्म लेते ही तुझी से संभाला गया। प्रभु के पास जन्म लेते ही मैं उसी से संभाला गया, मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। यह वचन बताता है कि कैसे प्रभु ने व्यक्ति को जन्म से ही संभाला और उसकी देखभाल की, और इसीलिए वह हमेशा प्रभु की स्तुति करने का संकल्प लेता है। Psalm 139 verse 17 verse 18। My thoughts towards you are as countless as sand on the seashore। इसमें भजन संगीता 139 का 17 और 18। भजन संगीता 139 पूरा प्रभु के अद्भुत कार्यों के लिए बताया गया है कि हम किस प्रकार रचे गए हैं। तो आप उस भजन संगीता को पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे विचार मेरे लिए कितने अनमोल है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनूं तो वे बालू के किनकों से भी अधिक होंगे। जब मैं जागता हूँ तब भी तेरे साथ रहता हूँ। यानी प्रभु हमारे बारे में सोचता है। इसमें ऐसा लिखा है कि प्रभु इतना सोचता है जैसे समुद्र के किनारे बालू के किनके होते हैं। काउंटलेस सैंड ऑन द सी शोर। समुद्र के किनारे जो बालू के किनके होते हैं, जो उनकी गिनती हम गिन ही नहीं सकते कि वो कितने छोटे छोटे कण होते हैं, उसी प्रकार प्रभु की सोच हमारे लिए है। नेक्स्ट, Jeremiah 32 verse 14। I will never stop doing good to you। यानी मैं कभी तुम्हारी भलाई करने से नहीं रुकूंगा। प्रभु का वचन ऐसा कहते हैं, मैं उनके साथ एक स्थायी वाचा बांधूंगा कि मैं उन पर भलाई करना कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं उनके मन में मेरा भय उत्पन्न करूंगा,
कि वह मुझसे कभी दूर न हो। यह वचन परमेश्वर द्वारा यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के माध्यम से लोगों को दी गई एक प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने कहा है कि वह अपने लोगों के साथ एक स्थायी वाचा बांधेंगे, जिसका अर्थ है कि वह हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनका भला करेंगे। तो आपको ये सोचना है, प्रभु आपके साथ हमेशा है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। प्रभु आपके साथ हमेशा रहेंगे और भला करेंगे। इसके अतिरिक्त परमेश्वर उनके दिलों में अपना भय उत्पन्न करेंगे ताकि वे इनसे दूर ना हो। हमेशा उनकी आज्ञा माने। भय डर से अलग सम्मान और आदर का भाव है जो परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। सेकेंड Corinthians 1 verse 3-4 I am the father who comforts you in all your troubles। यानी कि प्रभु एक पिता है जो आपको शांति देता है। आपके जो आपकी चिंता परेशानी या कोई भी आपके पास कुछ भी समस्या है, तो प्रभु आपको उसमें शांति प्रदान करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारी सब कठिनाइयों में हमें शांति देता है, ताकि हम उस शांति के द्वारा जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी भी प्रकार की कठिनाई में हो। प्रभु ने एक वचन और कहा है कि मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं देता। आप जानते हैं प्रियो कि प्रभु शांति का राजकुमार है। आपके पास कितना भी महंगा पेट हो, परंतु जब तक परमेश्वर आपको शांति नहीं देगा, आपका मन बेचैन रहेगा और आप अच्छी नींद नहीं ले सकेंगे। एक अच्छी और मीठी नींद परमेश्वर की ओर से ही आती है। नेक्स्ट, Psalm 37 verse 4 Delight in me and I will give you the desires of your heart। तुम मुझ पे बने रहो और मैं तुम्हारे हृदय की इच्छा को पूरी करूंगा। तुम्हें यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसका मतलब है कि यदि आप यहोवा में अपनी खुशी और संतुष्टि पाते हैं तो वह आपके दिल की इच्छाओं को पूरी करेगा। प्रभु को आप अपने सुख का मूल जानो, तभी वह आपके मनोरथों को पूरा करेगा, आपके हृदय की इच्छा को। नेक्स्ट, Matthew 6:31-33 For I am your provider and meet all your needs। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूँ, तुम्हारा देने वाला हूँ और तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करने वाला। इसीलिए चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें परमेश्वर के पीछे जाना है। प्रभु का वचन है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर से सारे हृदय, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम करो। तो आपको प्रभु से प्रेम करने वाला बनना है, प्रभु आपको सब देगा। नेक्स्ट, Isaiah 40 verse 11 As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart। वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अपनी बाहों में समेटकर गोद में लिए रहेगा और बच्चों वाली भेड़ों को धीरे धीरे ले चलेगा। इसमें ऐसा लिखा है जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों में कितना प्रेम करता है। वो जब भेड़ों से प्यार करता है, अपनी गोद में उठाकर हृदय से लगाकर वो भेड़ों को प्यार करता है, भेड़ों के बच्चों को। उसी प्रकार हम प्रभु की भेड़े हैं। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। भजन संगीता 23 में आपने पढ़ा होगा कि द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। ओके, नेक्स्ट, James 1 verse 17 Every good gift that you receive comes from my hand। प्रभु का वचन कहता है, जो आप भली वस्तु कुछ भी पाते हो वो सब मेरे हाथ से आती है। हर अच्छा उपहार और हर उत्तम दान ऊपर से ही आता है और यह ज्योतियों के पिता परमेश्वर की ओर से है, जिसमें कोई परिवर्तन या छाया नहीं होती, जो घूमते हुए सितारों के कारण होती है। और नेक्स्ट, 2 Thessalonians 2 verse 16 and 17 I am your greatest encourager। यानी कि मैं तुम्हें इनकरेज करने वाला है। इनकरेज मतलब होता है कि कोई जो तुम्हें हिम्मत दे। और हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे
प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। तुम्हारे मनों को शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। 1 John 3 verse 1 It is my desire to lavish my love on you. प्रभु की ये इच्छा है कि आप उसके प्रेम में बने रहो। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम वास्तव में वही हैं। यानी कि हम अपने परमेश्वर की संतान हैं और हमारा प्रभु हमारा पिता है। यह वचन बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इतना प्रेम किया है कि उसने अपने बच्चे होने का अधिकार दिया। हमें प्रभु ने बच्चे होने का अधिकार दिया है। प्रभु का वचन ऐसा कहता है यूहन्ना 1:12 कि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो जिसने प्रभु को ग्रहण किया, हमने प्रभु को ग्रहण किया, तो हम प्रभु के बच्चे हैं। यह प्रेम इतना महान है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य हो गए हैं। Zechariah 2:8 God promises to protect his people and bring judgment on those who harm them. प्रभु का वायदा है कि वह अपने लोगों को बचाएगा और वह उन्हें दंड देगा, उनका न्याय करेगा जो उन्हें हार्म पहुंचाते हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रभु ने ऐसा कहा जो तुम्हें छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। प्रभु का यह वचन बहुत ही गहरा है। प्रभु आपको इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं जैसे एक व्यक्ति अपनी आंख की पुतली को प्रोटेक्ट करता है। आप प्रभु की आंखों की पुतली हो। परमेश्वर अपने लोगों इस्राएल की बहुत परवाह करता है और उनकी रक्षा करता है, जैसे कोई अपनी आंख की पुतली को बहुत सावधानी से बचाता है। जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वह सीधे परमेश्वर को चुनौती देता है। जो परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश करता है वह सीधे परमेश्वर को चुनौती देता है। यानी परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। Isaiah 46:4 God's presence and care extend throughout a person's entire life. यानी कि आपके संपूर्ण जीवन काल में परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की देखभाल, कि प्रभु आपको किस प्रकार देखभाल करते हैं, यह वचन उस बारे में बताता है। और तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं वही हूँ और मैं तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और मैं तुम्हें ढोऊंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और बचाऊंगा। इस वचन में और आगे लिखा कि सिर के बाल पकने तक के समय में, यानी जब तक इंसान बुढ़ा नहीं हो जाता तब तक प्रभु आपके साथ हैं। आपकी संपूर्ण जिंदगी में जब तक आप जिएंगे, प्रभु का वायदा है कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक बना रहूँगा और तुम्हें उठाए फिरूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रभु आपके बारे में कितना चिंता करता है। प्रभु की एक सोच है, प्रभु आपको जानता है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। Yesaiah 49:16 We are always in his thoughts and that he will never forget us. हम उसके विचारों में हमेशा हैं और वह हमें कभी नहीं भूलता। इसमें ऐसा लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सम्मुख बनी रहती है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने हाथों पर उकेरा है और वे हमेशा उसकी नजरों के सामने हैं। यानी परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। यह वचन बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कितना चिंतित है और उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यह वचन यह बताता है कि प्रभु के सामने आप हमेशा हैं। परमेश्वर वे हमेशा उसकी नज़रों के सामने। प्रभु ने आपके चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और जहाँ आपकी शहरपनाह है सदैव मेरी दृष्टि के सम्मुख बनी रहती है। वो प्रभु के सम्मुख सदैव है। तो इसका वचन है कि ये तो आशा है मुझे कि यह वचन आपको अच्छे लगे होंगे और इससे आप आशीष पाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि वास्तव में आप प्रभु के कितने करीब हैं। अब प्रभु आपको कितनी अच्छी तरह से जानता है। प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु के वायदे हैं, ये प्रभु के प्रोमिसेस हैं कि प्रभु आपको अपनी आंखों की पुतली की तरह रखा है। प्रभु ने आपको अपनी माता के गर्भ में रचा है। प्रभु आपके बुढ़ापे तक आपके साथ है। वह आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु आपका परमेश्वर है, आपके लिए कितना चिंतित है। आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं और वह तब तक नहीं टूट सकते प्रभु की आज्ञा के बगैर। प्रभु सब कुछ जानता है। तो आशा है कि आपका आज के वचन आपसे आज के वचन से आप आशीष पाए होंगे। ओके, तो मैं कोई अच्छी प्रेचर नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रभु के लोगों को प्रभु के वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। ओके।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप आशीष पाएँ प्रभु के वचनों से। नहीं, आप प्रभु के वचन को पढ़कर आशीष पाएँ, सॉरी।